दोस्तों, द ग्रेट थॉट चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज इस वीडियो में पूरा जैन धर्म के बारे में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म तो जो स्वामी महावीर स्वामी जी थे, उनको जो है वास्तविक संस्थापक बोला गया है जैन धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जी हाँ, ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था। अब तीर्थकर किसे कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों, तीर्थकर का अर्थ होता था दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। मतलब कि संसार रूपी सागर को दुख से परे पार कराने वाले को तीर्थकर कहा जाता था। और ऋषभदेव जो थे सबसे पहले तीर्थकर वही थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे। जी हाँ, जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहाँ सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर का जो नाम है वो पारसनाथ की चोटी पड़ गया। जी हाँ, इस पर क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया जो निम्नलिखित है। जी हाँ, पहला था उसमें झूठ न बोलना, दूसरा था धन संग्रह न करना, तीसरा था चोरी न करना, चौथा था इसमें हिंसा न करना। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो थे महावीर स्वामी जी। जी हाँ, जो महावीर स्वामी जी थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया। जी हाँ, जैन धर्म का जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, वो वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी जी थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। जी हाँ, ज्ञात्रक कुल के जो राजा थे वो इनके पिता सिद्धार्थ थे। इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। जी हाँ, इनके बड़े भाई का नाम जो था वो नंदीवर्मन था। इनका जन्म जो है 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। जी हाँ, कुंडग्राम में इनका 640 ईसा पूर्व जो है जन्म हुआ था। इनकी पत्नी जो है उनका नाम था यशोदा। इनकी बेटी थी प्रियदर्शनी और इनके दामाद का नाम था जमाली। इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में जो है अपना घर छोड़ दिया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के एक साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। जी हाँ, कैवल्य के ऊपर इसके ऊपर प्रश्न आ चुका है कई बार। कैवल्य किसको कहा जाता है? तो ज्ञान की प्राप्ति को उस समय कैवल्य कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने कैवलिन जीन या निग्रोध कहा गया। जी हाँ, इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलिन जीन या निग्रोध कहा गया। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी को क्या कहा गया। जी हाँ, इनको जो है कैवलिन जीन और निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता और जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। जी हाँ, इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगीर में दिया था। राजगीर जो है मगध महाजनपद की जो है सबसे पहली राजधानी थी। जी हाँ, मगध जनपद की जो है सबसे पहली राजधानी थी वो राजगीर थी। वहीं और जबकि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो पावपुरी में दिया था। जो पावपुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और पावपुरी में ही महावीर स्वामी जी ने जो है अपनी मोक्ष की प्राप्ति की थी। महावीर स्वामी जी ने त्रिरत्न दिए हैं जो जी हाँ, इनके द्वारा त्रिरत्न दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक विश्वास, तीसरा है सम्यक आचरण। यहाँ पर सम्यक शब्द का अर्थ होता है, एक तो इसका अर्थ हो सकता है हमारा पूरा, दूसरा अर्थ हो सकता है सम्यक का पूर्ण, तीसरा अर्थ हो सकता है हमारा सही और चौथा अर्थ हो सकता है हमारा उचित और पांचवा अर्थ हो सकता है ठीक। मतलब कि काफ़ी सारे शब्दों का जो है एक ही शब्द बना दिया गया, उसका नाम है सम्यक। तो सम्यक यहाँ पर कई सारे शब्दों के लिए उपयोग किया गया। मतलब कि सम्यक मतलब पूर्ण ज्ञान, सम्यक विश्वास मतलब पूरा विश्वास और सम्यक आचरण मतलब उचित आचरण।
यहाँ पर सम्यक आचरण को बोल सकते हैं हम उचित आचरण। इस तरीके से सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और आगे आप देखिए, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। जी हाँ, महावीर स्वामी जी जो थे उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। जी हाँ, जो महावीर स्वामी जी जो थे वो मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। जी हाँ, आत्मा को इन्होंने पुनर्जन्म का कारण, सबसे बड़ा कारण बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, ये बात महावीर स्वामी जी द्वारा कही गई उस समय। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। जी हाँ, पंचायन धर्म जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी द्वारा दिया गया था, जिसमें सबसे पहला है झूठ नहीं बोलना, दूसरा है धन संग्रह नहीं करना, तीसरा है चोरी नहीं करना, चौथा है हिंसा नहीं करना, पांचवा है इसमें ब्रह्मचार्य मतलब कि विवाह नहीं करना। ये 5 जो है पंचायन धर्म दिए गए थे महावीर स्वामी जी द्वारा ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात। महावीर स्वामी जी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था, जिस कारण उन्होंने कृषि एवं युद्ध पर प्रतिबंध लगाए थे। जी हाँ, सर्वाधिक बल जो है महावीर स्वामी जी ने अहिंसा पर दिया था और कृषि एवं युद्ध पर प्रतिबंध लगाए थे। और महावीर स्वामी जी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। जी हाँ, जो 14 पूर्वी नामक पुस्तक जो है उसमें जो है महावीर स्वामी जी द्वारा दिए गए उपदेशों को रखा गया है। इस पर एक प्रश्न बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। 14 पूर्वी नामक पुस्तक में किसके उपदेशों को रखा गया, या फिर महावीर स्वामी जी के दिए गए उपदेशों को किस पुस्तक में रखा गया? तो महावीर स्वामी जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया। जी हाँ, जो 14 पूर्वी नामक पुस्तक है ये जैन धर्म की जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है। जी हाँ, प्राचीन पुस्तक जो है जो सबसे जैन धर्म की वो है 14 पूर्वी नामक पुस्तक जो है वही जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जी हाँ, ये अपनी प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी द्वारा अपने उपदेश दिए गए थे। और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि पावापुरी में जो है इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जो पावापुरी है वो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और पावापुरी में ही महावीर स्वामी जी को 468 ईसा पूर्व में जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भद्रबाहु, ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भद्रबाहु एवं स्थूलबाहु। जो भद्रबाहु एवं स्थूलबाहु जो थे वो इनके सबसे प्रिय अनुयायी जो थे वो इनके भद्रबाहु और स्थूलबाहु ही थे। मौर्य काल में मगध पर जो है 12 वर्षीय अकाल पड़ा था उस समय, जिस कारण जो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। जी हाँ, जो भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटक चले गए थे 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ने के कारण मौर्य काल में मगध में। और इन्हीं के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखना से प्राण त्याग दिए। जी हाँ, जिसने जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखना से प्राण त्याग दिए थे। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु जो थे वो दूसरे अनुयायी जो थे महावीर स्वामी जी के, वो मगध में ही रुके रहे। और जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु जो है मगध लौट आए, किंतु इन दोनों में उस समय विवाद हो गया। जब भद्रबाहु जो है मगध लौट कर आए अकाल खत्म होने के बाद, तो इन दोनों में आपस में विवाद हो गया। और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग जो थे वो निवस्त्र रहते थे, मतलब कि बिना कपड़ों के रहते थे। जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे वो निवस्त्र रहते थे और जिन्हें दिगंबर कहा गया। जी हाँ, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। इस पर आगे हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा। भद्रबाहु के जो नेतृत्व वाले लोग थे वो निवस्त्र रहते थे, और जबकि जो स्थूलबाहु थे उनके जो नेतृत्व वाले लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जी हाँ, जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे, जो स्थूलबाहु के जो है नेतृत्व वाले लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, उनको श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए जो है दो जैन संगीतियाँ हुई हैं। जी हाँ, 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं विस्तृत प्रचार के लिए जैन धर्म के।
जिसमें जो है सबसे पहले हुई थी पहली जैन संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। जी हाँ, पाटलिपुत्र में जो है 300 ईसा पूर्व जो है पहली जैन संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। जी हाँ, स्थूलबाहु जो है इसकी अध्यक्षता की थी। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। जी हाँ, 12 अंग नामक की पुस्तक की रचना भी भद्रबाहु द्वारा पहली जैन संगीति में की गई थी, जो कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी जैन संगीति जो हुई थी यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। जी हाँ, गुजरात के वल्लभी में जो है यह छठी शताब्दी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है देवादी श्रमण ने की थी। मतलब श्रमण यहाँ पर शब्द उसके लिए प्रयोग किया है जो गया है, जैसे साधु ऋषि मुनि वगैरह होते थे तो साधु के लिए जो है श्रमण शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पर। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। जहाँ उसी संगीति में जो है द्वितीय जैन संगीति जो थी उसी में जो है 12 उपांग की रचना की गई थी। और यहाँ पर हम जो है प्रमुख जैन मंदिरों की बात की जाए तो मौर्य काल में जो है मथुरा जो था जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र है। जी हाँ, जो प्रमुख जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो था मौर्य काल में मथुरा था। और दूसरा इसमें आता है कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। जी हाँ, कर्नाटक में जो है चामुंड शासकों ने जो है गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था उस समय में, और जिसको जो है बाहुबली का मंदिर कहते थे क्या, मतलब कहते हैं, अभी भी है वो, जिसको बाहुबली का मंदिर कहा गया। और तीसरा था मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो है चंदेल शासकों ने खजुराहो में जो है जैन मंदिर बनवाया था। और जो खजुराहो में जो है हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। ये जो है खजुराहो में जो है ये स्थल है हिंदू और जैन का दोनों का स्थल है। जबकि अजंता जो है वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का जो है वो पवित्र स्थल है। जो अजंता जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। जो अजंता स्थान जो यहाँ पर लिखा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और राजस्थान में जो है माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। जी हाँ, माउंट आबू पहाड़ी पर जो है राजस्थान में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जिसको बिमल शाह के सामंत और वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। और यहाँ पर हम श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे हम इसमें अंतर देखेंगे। तो श्वेतांबर में था, इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था। जी हाँ, स्थूलबाहु द्वारा श्वेतांबर को प्रारंभ किया था। और दिगंबर को जो है इसे भद्रबाहु द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस श्वेतांबर में जो है ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर में जो है ये निवस्त्र रहते थे। और श्वेतांबर में जो है महिलाओं को जो है मोक्ष मिल सकता था, मतलब कि महिलाओं को जो है श्वेतांबर में स्थूलबाहु के अनुसार महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। लेकिन जो है भद्रबाहु के अनुसार दिगंबर में जो है महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। और इस श्वेतांबर में जो है 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी। जी हाँ, 19वीं श्वेतांबर में जो है 19वीं तीर्थकर जो थी वो महिला थी उसमें जो है। और दिगंबर में जो है 19वीं जो तीर्थकर थे वो पुरुष थे। इसमें चिन्ह की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं ऋषभदेव जो थे वो पहले तीर्थकर थे। जी हाँ, जो पहले तीर्थकर थे, जो हमने शुरू में ही बताया, वीडियो शुरू में ही, टॉपिक के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, जिनका जो चिन्ह था वो बैल था। और दूसरे थे इसमें पारसनाथ। जी हाँ, जो पारसनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे। ये 23वें जो तीर्थकर थे जैन धर्म के वो थे पारसनाथ, जिनका जो है चिन्ह था वो सर्प का फन था जिनका चिन्ह। और तीसरे जो अंतिम जो थे संस्थापक जो थे जैन धर्म के वो थे महावीर स्वामी जी, जिनका जो था चिन्ह था शेर था। महावीर स्वामी जी जो हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में, जो है बिहार के नालंदा में जो पड़ता है वहाँ पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी जी को। तो दोस्तों ये था हमारा जैन धर्म के ऊपर पूरा डिस्कशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा हर रोज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।